जी प्यारी प्यारी मिट्टी संगत जय सदाराम। जय जय श्रीराम बाबा। रात चौदस रात जो सुख सां धूमधाम सां प्रोग्राम थियो। रायपुर, मीरपुर, माथेलो, दिल्ली, जलगांव, नागपुर, भोपाल, हिते असां लखनऊ आयल आहियूं, पर हिते भी सदानी संगत सां मिली करे सुठो भक्तिमय प्रोग्राम थियो। त 14 जूं सॼी संगत खे लख लख वाधायूं। विशेष रूप सां कल चौदस जेका हुई उहा अनंत चौदस हुई। भगवान पद्मनाभ हिते ॾखिण भारत में तमिलनाडु जे तिरुवनंतपुरम में उन्हनि पद्मनाभ भगवान जो मंदिर आहे, विष्णु भगवान जो मंदिर आहे, जाते भगवान नारायण क्षीर शया ते सागर में विश्राम जी मुद्रा में आहे ने माता लक्ष्मी उन्हनि जे चरणनि वटि वेठी उन्हनि जा चरण कमल जी शेवा करे रही आहे। भगवान हरि नारायण चतुर्भुज रूप आहिनि। सत्यनारायण स्वामी जे रूप में सदाई बीठल, रामकृष्ण जे रूप में भी सदाई बीठल, पर जंहिंमहिल क्षीर शया ते विश्राम कंदानी त ॾाढी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हूंदानी। उन्हनि जा नेण देवताउनि साम्हूं बीठल देवताउनि खे ॾाढो दुर्लभ दर्शन ॾींदानी। अनंत स्वरूप आहिनि, अनंत उन्हनि जी महिमा आहे। सागर जी गहराई खां भी जेका नापे न सघिबी आहे उन्हनि खां भी अनंत आहिनि। आकाश जी ऊंचाई जेका नापे न सघिबी आहे उन्हनि खां भी अनंत आहिनि। तो अनंत बेअंत सभिनी लोकनि जी पाण रचना करण वारा उहे भगवान हरि नारायण, उन्हनि जी अनंत चौदस जो ॾींहुं हुयो कल, छो जो भगवान ने 14 लोकनि जी रचना कई। सतलोक मथे, सतलोक हेठि। सतलोक मथे कहिड़ा आहिनि? भूर खां वठी ब्रह्मलोक ताईं। हाणे जो गायत्री मंत्र हूंदो आहे न, ओम भूर्भुवः स्वः, त भूर्व यानी सौर मंडल खां वठी करे ब्रह्मलोक ताईं, ऐं हेठि इहा जेका पंहिंजी जेका धरती आहे, जेको धरातल आहे, धरातल खां वठी पाताल ताईं, इन रूप में भगवान ने 14 लोकनि जी रचना कई आहे। चतुर्दशी जे ॾींहुं कई आहे, तंहिं करे चतुर्दशी ते इन पद्मनाभ भगवान जी पूजा अर्चना थींदी आहे। भक्तजन 14 ॻंढनि जो धागो, मौली धागो पाईंदानी। पर हिकु विशेष ॻाल्हि आहे कि ॾिसो, पाण त जेके धागा ॾींदा आहियूं उहे ॻिटी में पाईंबानी। महाराज जेको यजमाननि खे ॿधंदो आहे उहो कलाई में ॿधंदो आहे, जाते वाच पाईंदा आहियूं, घड़ी पाईंदा आहियूं। पर ही 14 डोरिन वारो, 14 ॻंढनि वारो इहो धागो बांह ते पाइबो आहे, भुजा ते पाइबो आहे। तो पंहिंजी पंहिंजी विधि विधान ऐं मान्यता आहे, महिमा आहे, महत्व आहे। त ही 14 धागनि जो, ॻंढनि जो बांह ते त पद्मनाभ भगवान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दरबार साहिब में भी भगवान हरि नारायण जो क्षीर सागर ते विराजमान मूर्ति ठतल आहे, जेको घर जो प्रवेश द्वार आहे, जाते भगवान श्री कृष्ण जो विराट स्वरूप आहे। मानो उते तव्हां दर्शन कंदा आहियो, माता लक्ष्मी उन्हनि जे चरणनि में वेठी आहे। आनंद में रहो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी जय। जय। त अॼु पूर्णिमा आहे।
असू जो महीनो आरंभ थियो आहे, श्राद्ध बि आहुरी श्राद्ध अॼु आरंभ थी रहियो आहे। सुभाणे खां वठी एकम इत्यादि 15 ॾींहंनि जो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष। अचो थाणे श्रीमद भगवत गीता जा 5 श्लोक पढ़ंदासीं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो उस्तते। कुछ पंपलेट वगैरह चाहिए क्या है? मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्री अत्यंतक भद्रनुपम वंदे गुरुमम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरुमम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। बोलो श्री मद भगवत गीता जी जय। अथ चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी दिव्य ज्ञान। और जेको असां पहिरें ने भी ॿुधायोसीं, इहो दिव्य ज्ञान भगवान ने पहिरों पहिरों सूर्य नारायण भगवान के ॿुधायो। उनखां बाद ही गुरु रूप में गुरुनि वटि ही जगत में आयो। तो जो सूर्य नारायण भगवान सभिनी लोकनि जा गुरु आहिनि, गुरुदेव आहिनि, सतगुरु आहिनि, है न। सतलोक त असां तव्हांखे ॿुधायासीं जेके मथे आहिनि, पर उनजे अलावा 2 लोक ॿिया बि आहिनि। हिकिड़ो आहे साकेत, साकेत धाम, ॿियो आहे गौलोक। साकेत लोक, गौलोक। साकेत लोक प्रमाणित कंदो आहे भगवान श्री राम खे कि हू साकेत धाम विया हली। ऐं गौलोक में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम 16 कलाधारी श्री कृष्ण जो लोक गणबो आहे। स्वर्ग लोक बि गणबो आहे जेको देवताउनि जो आहे। पर जेके सतलोक मथे सतलोक हेठि, इन्हनि में जीवन खे जन्म मिलंदो आहे। अरे ॻाल्हि खे सम्झो, जेके सतलोक मथे सतलोक हेठि हिते विभिन्न प्रकार के जीवन जीव खे जन्म मिलंदो आहे। पर जेके साकेत गौ ऐं स्वर्ग लोक आहिनि, उते जन्म मृत्यु खां आजो जेको आवागमन को रहत आहे, जेको परमात्मा उन्हनि खे पंहिंजे धाम में स्थान ॾींदो आहे। ठीक प्यारी संगत, तो श्रीमद भगवत गीता अथ चतुर्थ अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 31। यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुत अन्य कुरु सततम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप। सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते। विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। 35। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव एवं यास्यसि पांडव। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु साईं सदाराम साहब की जय।
धुनी वाले महादेव की जय, रायपुर वाले राम की जय। जय सीताराम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो जी श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 31 नंबर श्लोक से फिर से प्रारंभ करेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर इस लोक में अगर हम यज्ञ नहीं करके नहीं सुखी रह सकते हैं तो फिर अगले जन्म में, अगर इस जन्म में ही हमने अपने ये सब यज्ञ नहीं किए तो फिर हम आगे के जन्मों में कैसे सुख पाएंगे। यानी इसका ये अर्थ हुआ कि यज्ञ जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन कल हमने 4 प्रकार के यज्ञ देखे थे। द्रव्य यज्ञ था, तप यज्ञ था, है ना, और आखिरी का एक भगवान ने बताया था स्वाध्याय यज्ञ, यानी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय यज्ञ भी करते हैं। तो दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ना। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इसी रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि स्वाध्याय यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अब हम सोचेंगे भगवान तो कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ना पड़ता है, तो हम तो वेद नहीं पढ़ सकते। तो भगवान ने इसीलिए तो वेदों का सार जो है भगवत गीता हमें दी कि वेदों के सार को ही पढ़ लो। और इस स्वाध्याय यज्ञ से आपको क्या मिलेगा? दिव्य ज्ञान मिलेगा। ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान मिलेगा। दिव्य ज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का भिन्न अंश हूं। अभिन्न अंश तो उनके अवतार होते हैं, हम भिन्न हैं, है ना, हम भिन्न अंश हैं लेकिन हम भिन्न हैं। इसीलिए तो फिर जैसे अब साईं वर्णन कर रहे थे अलग अलग धाम का, इसीलिए तो फिर भक्त ये इच्छा रखते हैं कि हम भगवान के धाम में जाएं और भगवान के साथ रह के वहां उनकी लीलाओं का आस्वादन करें, आनंद लें। क्योंकि यहाँ इस संसार में कुछ नहीं रखा, यहाँ वो आनंद का लेश मात्र भी हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उस आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें पहले तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकलना पड़ेगा ना। भगवान सदगुरुदेव ने बताया कि ये 7 लोक जो ऊपर हैं इनसे ऊपर भी हैं। कौन है? साकेत धाम है, गोलोक धाम है, और एक अगर सदगुरुदेव हैं, अब स्क्रीन पे तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सदगुरुदेव वैकुंठ धाम भी तो बताया गया है, जहाँ पे भगवान क्षीर सागर में विष्णु रूप में, नारायण रूप में बैठे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। तो भक्त ये भाव रखते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के भगवान के धाम जाएं और उनकी लीलाओं का आनंद लें। जो लीला उन्होंने यहाँ ब्रज में की थी वो हम भी दर्शन करें, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। वो तो धीरे 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 जब हम उतने शुद्ध हो जाते हैं तब जाके वो कहीं हमें मिल सकता है। लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि भगवत गीता भले ही वेदों का सार है, भगवान कह रहे हैं कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन अब दिव्य ज्ञान को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। भगवान सब यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर उस ज्ञान यज्ञ को समझाने के लिए, यानी उस वेदों को या वेदों का सार भगवत गीता को समझाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो अब भगवान फिर वो पूरी प्रोसीजर बताएंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपको ये दिव्य ज्ञान मिले।
तब भगवान फिर सदगुरुदेव के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, कल हमने कुछ 5 श्लोक बताए थे, उसमें हम ये भूल गए थे, बट ये बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यानी तुम्हें क्या करना है? तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब शरणागत भाव से तुम्हें जाना है, डिबेटिंग के भाव से नहीं, तर्क वितर्क के भाव से नहीं जाना है प्रश्न करने सदगुरु के पास, शरणागत भाव से जाना है। परिप्रश्नेन, अच्छा परिप्रश्नेन क्यों? जिज्ञासा करनी है, कौन से सांसारिक प्रश्न नहीं करने हैं, यो नथो थे, यो नथो थे, ये नहीं। सदगुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकलूंगा, ये जिज्ञासा मेन होती है जो आध्यात्मिक गुरु से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सदगुरु देव के पास जाना है, लेकिन भगवान कुछ उसके लिए भी नियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि तुम पहले जाके उनकी शरणागत भाव में जाओ, सेवा करो, पहले सेवा आएगी उसके बाद प्रश्न आएगा, सेवा करने के बाद फिर अपनी जिज्ञासा रखो, फिर जो जिनके प्रति आप शरणागत हुए हैं वो आप पर कृपा करके आपको उस, क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध है, उन्होंने ऑलरेडी, वो तो मुक्ति प्राप्त है ना, मायातीत कहा जाता है गुरुदेव को। मायाधीश भगवान होते हैं, मायातीत गुरु होते हैं, और हम मायाधीन होते हैं, यानी माया के अंडर में ही रहते हैं। ये 3 गुणों वाली प्रकृति हम पर प्रभाव डालती है। तो वो सदगुरुदेव क्योंकि स्वरूप सिद्ध हैं, तो वो तुम्हें उस ज्ञान को प्रदान करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हें भी उस सत्य का दर्शन करवाएंगे। यानी सदगुरुदेव भगवान को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी शरणागति 100% होगी। इसीलिए देखो हमारे जो शदानी ग्रंथ है उसमें इस एग्जाम्पल को सदगुरु साईं तुलसीदास साहब जी इस श्लोक को बता रहे हैं, है ना भाई। वो भी तो सदगुरुदेव की शरण में गए थे, फिर जब गए तो अंदर से जिज्ञासा रखी कि वो मंत्र कौन सा है, वह गुण कौन सा है जिससे परमात्मा वश में हो। फिर सदगुरुदेव ने उन्हें उत्तर दिया और फिर उसके बाद से वे शरणागत हो गए। तो इसीलिए सदगुरुदेव हमें ये सिखा रहे हैं, जैसे संत तुलसीदास साहब जी हैं, वे चाहते तो वे ये भी बोल सकते थे ना कि हमें संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए हमें संतान की प्राप्ति हो। उन्होंने ये नहीं मांगा, वे जानते थे कि ये संतान होगी भी तो वो ये संसार के लिए होगी। अब लोग कहते हैं कि संतान माता पिता का अंश है, माता पिता चले जाएंगे तो वो वंश को आगे बढ़ाती है, ठीक है, ये सब यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सदगुरु से यही प्रश्न करता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। और वही संत तुलसीदास साहब जी देखो, तत्विधि प्रणिपातेन, शरणागत भाव से गए, उसके बाद नित्य निरंतर उन्होंने सेवा की, इतनी सेवा की कि सदगुरुदेव स्वयं प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने खुद से दिया प्रसन्न होकर। यानी कितना शरणागति की वो परम सीमा पर होंगे कि सदगुरुदेव खुद देना चाहते हैं, है ना। हमने आपको पहले भी उदाहरण दिया था प्रहलाद जी का कि भगवान देना चाहते हैं लेकिन प्रहलाद जी मांगना नहीं चाहते। ऐसे ही संत तुलसीदास साहब जी कुछ नहीं मांगना चाहते, तो सदगुरुदेव स्वयं आए हैं और स्वयं उन्होंने वरदान दिया है कि ठीक है, आपको संतान की भी प्राप्ति होगी और आज से आप भाई तुलसानी संत तुलसीदास कहलाओगे। तो दास भी बन गए, संत भी बन गए। तो इसीलिए ये सदगुरु की कृपा है। तो भगवान भी देखो अपने शास्त्र में, अपनी इस भगवत गीता में, ग्रंथराज इसे कहा जाता है ना। इसकी जय जयकार होती है तो होती है ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय।
तो ग्रंथ राज जो है ये भी सदगुरु की महिमा में यही बता रहे हैं भगवान कि सेवा करो और शरणागत भाव से प्रश्न करो। कई बार प्रश्न करने के बाद भी लोग तर्क वितर्क करते हैं गुरु के साथ, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो फिर प्रश्न क्यों किए जब मानना ही नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखो भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं। हम व्यर्थ ही दुख में बैठे रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना, फैमिली मेंबर्स मेरे, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार। भगवान कह रहे हैं कोई तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस इसी को जान लो। और क्या ही मिलेगा? आप संसार में 100% भी दोगे ना, तभी भी लोग खुश नहीं होने वाले, कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी। अब 100% भी दे दोगे तभी भी लोग नहीं खुश होते हैं। बेटर कि उस भगवान को अपना लो, उनसे जो शाश्वत संबंध है उसे हम याद कर लें तो वही ठीक है, क्योंकि ये संसार तो भगवान आगे खुद ही कहेंगे दुखों का सागर है। तो कितना सुंदर स्वरूप में भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम्हें, यानी तुम अगर सदगुरु की शरण में जाओगे, और क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं तो वे आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे आप इस मोह को पुनः प्राप्त नहीं करोगे। तो भगवान तो सामने खड़े हैं गुरु के रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो ये अर्जुन के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारे लिए भी है ना कि गुरु की शरण में जाओ, फिर जब गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे तो ये जो मोह से तुम बंधे हुए हो, आसक्त हो अपने परिवार में, ये मेरा, ये मेरा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सब वो सदगुरु देव तुमसे ये मोह कैसे हटाना है, कैसे आत्माराम होना है। आत्माराम मतलब क्या? जो अपने में ही आनंद लेता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर वो धीरे धीरे सदगुरु देव में वो कृपा होती है कि फिर वो हमें ऐसा बना देते हैं। अब देखो हम सब शदानी शिष्य पर कितनी कृपा है, हम सबको आनंद, कितना आनंद मिल रहा था ना अभी जब सदगुरुदेव दर्शन करवा रहे थे, उन्होंने जो भी वो पहना था और उसके बाद मतलब भक्तों के दर्शन करा रहे थे, तो कितना परम आनंद मिल रहा था। तो यही तो हो चाहिए ना कि हमारा जो कनेक्शन है वो गुरु से इतना जुड़ जाए कि ये संसारिक कनेक्शन बस ऊपर से रहे। हाँ ड्यूटी है, निभाना है तो भाई देनी है अपनी ड्यूटी, सबको, सबकी तरफ अपनी ड्यूटी दो, लेकिन अंदर से प्रेम किससे होना है? सिर्फ गुरु से ही करना है, क्योंकि वही है जो उस प्रेम, मतलब वो उस प्रेम को आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोग ये संसार के लिए प्रेम बना ही नहीं है। स से संसार, स से सेवा, संसार में सिर्फ सेवा करनी है। प से परमात्मा, प से प्रेम, प्रेम केवल परमात्मा से करना है। आप यहाँ जिससे भी करोगे ना दुख ही दुख पाओगे, बेटर कि अपने सदगुरु से प्रेम करना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि ये मोह जो है ना, जिस मोह को तुम प्राप्त हुए हो ये फिर कभी नहीं आएगा। ये मोह था ना अर्जुन को, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा भाई है, तो ये सब मेरा मेरा जो है ना, तो ये सदगुरुदेव सब क्लियर कर देते हैं इस ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से। और फिर तुम ये देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, यानी सब में भगवान यानी परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है। फिर ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, समभाव में आ जाएंगे। लेकिन वो समभाव तो इतना बोलने से बहुत आसान लगता है, पर समभाव तभी आएगा जब वो सदगुरु की वो पूर्ण कृपा तो होगी होगी, पर जब हमारी शरणागति 100% होगी। तो दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है। सदगुरु की कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन वो घड़ा उल्टा पड़ा है तो फिर कृपा कहाँ से होगी? सीधा होगा तभी तो वो भरेगा ना। तो इसीलिए अर्थात वे सब मेरे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सब मेरे हो। हम सब जीव हैं, वो किसके हैं? भगवान के हैं। तो ये जो डर है मेरा कोई नहीं,
है ना। लोग अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई थोड़ा सा हमसे वो कर देता है कि देखो तुमने ये किया, मतलब होता है ना, संसार में ये सब बातें होती हैं। फिर मन में आता है कि कोई तो हमसे प्रेम करता नहीं है, बट कोई करे या ना करे, वी डोंट केयर। हमारे सदगुरुदेव हमसे प्रेम करते हैं, हमारे भगवान हमारे साथ है, दैट्स इट। बस वो हमें तारेंगे। वो श्री श्री रविशंकर का हमें एक बहुत ही अच्छा वो कोट भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहते, उसका अर्थ यही होता है कि हमेशा ये मान के चलो कि एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हमेशा रक्षा कर रही है और तुमसे बहुत प्रेम करती है। तो वो दिव्य शक्ति कौन है? वो गुरु है, वो भगवान है, वही तो है। तो ये भाव तो भक्तों के मन में आता ही नहीं। ठीक है, ये संसारिक लोग हैं, ये अपने हिसाब मूड के हिसाब से चलते हैं, इन्हें चलने दो, लेकिन हमारे सदगुरुदेव हमसे प्रेम करते हैं, हमें पता। सो इस दृढ़ भाव से वो आगे बढ़ता है। तो भगवान बस सदगुरुदेव की महिमा में और आगे भी बताएंगे, बहुत ही सुंदर व्याख्या है आगे भी। जय जय सीताराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। मतलब आगे आपसे निवेदन है कि वे आप आगे व्याख्या करें, क्योंकि आज तो इम्पोर्टेंट श्लोक था ना गुरु के बारे में, 34th और 35th। अच्छा, तो जी वो तो आप कर ही चुके हैं ना कि यज्ञ के बिना श्रेष्ठ शुभ कर्मों की इति नहीं है, यानी पूर्णता नहीं है। यज्ञ कर्म से परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि वो स्वयं यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ में प्रकृति के लिए जब आहुतियां डाली जाती है, तो परमात्मा के जो प्रतिनिधि हैं, अनेक अनेक देवगण, वे उसको ग्रहण करते हैं और अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को साधना में लीन करना, अपने समस्त इंद्रियों पर काबू करना, ये सब यज्ञ के स्वरूप हैं। तो ऐसा भगवत प्रेमी भक्त को बनना चाहिए, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के। अपने जीवन को सिर्फ भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति से जोड़ना भी एक अद्भुत यज्ञ है। तो भगवान ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उपदेश कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, है ना। परमार्थ हेतु, परहित हेतु, जो है का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान और कर्म से संन्यास, यानी मोह, सांसारिक माया बंधनों से मुक्त व संन्यास। तो सन्यासी बनकर कर्म करना, यज्ञ करना, यह परमात्मा को अति प्रिय है। तो भगवान स्टेप वाइज बताते जा रहे हैं उनको कि तुम्हारा परम कर्तव्य है, जीव का परम कर्तव्य है कि वह यज्ञ करे, देवताओं को प्रसन्न करे, पर मेरी प्राप्ति के लिए उसको यज्ञ करते हुए भी कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो ये सब गालियां हैं, तो भले हाणे जिज्ञासा करो। जय सदाराम। जी, जय सीताराम। साईं जी, जिन धाम का आपने वर्णन किया, तो जी, उसमें जो धाम का आपने वर्णन किया था, साकेत धाम और गौलोक धाम। तो वैकुंठ धाम भी तो एक आता है। हाँ बिल्कुल आता है ना, वैकुंठ, स्वर्ग। स्वर्ग लोक को तो ब्रह्म लोक से नीचे माना जाता है। स्वर्ग लोक, तपलोक, महर लोक, फिर ब्रह्म लोक। हाँ ठीक है, सही है। साकेत और गोलोक और वैकुंठ, है ना, ये अलग थे। जी ठीक है। अज जेनी पूर्णिमा जेनी छा करण खपे वो?
चार पहर जो व्रत यानी अदनी जो व्रत, भगवान जो ध्यान या सिर्फ ध्यान करो या कहीं समय आए सुविधा है तो पूजन करे, और पूजन करे, प्रसाद हलाए केरो फली ऐं मोदक यानी चूरी, त टे प्रकार सां इन ॾींहं जो पुण्य लाभ प्राप्त करे सघिबो आहे। या सिर्फ परमात्मा जो ध्यान या परमात्मा जो पूजन, उनजो दर्शन, या टियों सिर्फ प्रसाद ठाहे करे भी हलाए छॾे तॾहिं भी हले। बाक़ी हो तो कोई मनोती ते या कंहिंजे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम हूंदो आहे, सत्यनारायण भॻवान जी कथा करे ईंदा नी मिटनि माइटनि खे सॾे करे। अने पंज अध्यायनि जी कथा आहे, ॾाढी संक्षिप्त सूखम, जंहिंखे श्रद्धा आहे उहो पढ़ी सघंदो आहे। हाणे पढ़णु खपे, भगवान जो उन सां ध्यान ऐं भगवान जी महिमा सां भक्तगण जुड़ंदा नी। पंज अध्यायनि जी भगवान जी कथा आहे। ठीकु आहे, इहो ई करणु खपे, विर्त, पूजन या ध्यान या प्रसाद हलाइण। कोई भी जंहिंखे जेको प्रिय हुजे, जंहिंमें जंहिंजी सुविधा हुजे उहो रस्तो अख्तियार करे। हा, वो हिकु व्यक्ति आहे बत्रा साहिब, उन चयो त छत ते जंहिंमहिल मां पहिरियां दाणो पाणी विझंदो हुयमि त घणा पखी कांव ईंदा हुया, पर हाणे चील अचनि थियूं, त उहो सही आहे? कांव घटि अचनि था। न, चील त मांस हूंदो आहे जिते आसपास कुझु, तॾहिं ईंदी आहे न, उहो सही न आहे। या आसपास इनजे गंद किचिरो हूंदो काथे, तंहिं करे छा आहे, वण लॻाइण जी प्रेरणा मिलंदी आहे न पंहिंजे सनातन में, कि वण लॻायो। वणनि ते पखी ईंदा नी, जिते वण न हूंदो नी, सुञ हूंदो आहे सफ़ा, उते पोइ इहे जेके प्रिय कान, जेके ख़राब पखी नी, उहे ईंदा नी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय सदाराम, जय जय सदाराम। जय जय सदाराम, जय जय सदाराम, जय सदा- जय जय- हमारा जय जय सदाराम चो। जय जय